जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यदि आप वीडियो में आ ही गए हो तो एक बार वीडियो पूरी देखकर जरूर जाएं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ एक बार जरूर देखकर जाएं। देखिए मैं कितनी बढ़िया जानकारी आपको देता हूं। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पेपर जीडी के समाप्त हो चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। देखिए, एक बात आप सभी को पता होगा कि इस बार भर्ती की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले भर्ती की संख्या कितनी 23,000 थी, इसके बाद फिर भर्ती 22,000 भर्ती फिर बढ़ी। अभी आपने देखा होगा 1200 कुछ पोस्ट और बढ़ गई हैं। तो टोटल जो भर्ती जो वैकेंसी हो गई है, टोटल पोस्ट 46,435 पोस्ट हो चुकी है। मैं देखो काफी आंकड़े निकाल कर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने निकाल के बताने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, आप जरूर देखना, आपको लगेगा कि हाँ मैं कई आंकड़े हैं 2021-22 भर्ती जीडी का भी एक आंकड़ा है मेरे पास। एक ग्रुप डी आप कह रहे होगे भाई ये किसी ने लिखा, इसका भी एक कारण है। ये यूपी पुलिस 2016 इसका क्या मैटर है, इसका भी कुछ ना कुछ मैटर है जी, मायने रखेंगी जी बहुत बातें, और जिससे आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो वीडियो में था। देखिए बात करते हैं तो पोस्ट पहले कितनी हो गई है, तो आप सभी को पता है कि 46,435 पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, फॉर्म की संख्या कितनी थी, तो फॉर्म की संख्या 54 लाख थी। जैसे आप सभी को पता है कि इस बार 54 लाख फॉर्म पड़े थे। और जो प्रेजेंटेशन रही है, जो बच्चे पेपर देने गए हैं, वो 70% बच्चों की उपस्थिति रही है। मतलब 54 लाख का 70% निकालें तो 38 लाख बच्चों ने, 38 लाख प्लस बच्चों ने, मतलब कुछ और आगे, इतने बच्चे पेपर देने के लिए उपस्थित रहे हैं। इतनी आप सभी को बात समझ में आई होगी। अब बात करें कि फिजिकल के लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ये पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा था। पिछली बार 12 गुना बुलाए गए थे, लेकिन इस बार 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए। तो फिजिकल के लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब लगभग 3 लाख। भर्ती का 46,435 का लगभग अगर 8 गुना निकालें तो 3,70,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, 46,000 जो भर्ती है उसका 3,70,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इतनी बात आप सभी को पता है। मतलब देखा जाए तो पेपर कितनों ने दिया, 3,80,000 और 38 लाख बच्चों ने। तो इनमें से 10 बच्चों में से एक बच्चा रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब हर 10 बच्चों में से एक बच्चा रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए बुलाना तय है। ये बात आपको समझ में आएगी। ये कोई मतलब ऐसा डाटा नहीं है, एक दिन निकाल के डाटा है। आप भी एक मेथड लगा सकते हो, समझ रहे कि 70% बच्चा प्रेजेंट रहे, कितना निकला, आप भी लगा के देख लेना यदि कोई आपको फेक लगे। ठीक है, तो फिजिकल के लिए 8 गुना, मतलब हर 10 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 80 बच्चों में से एक बच्चा का फाइनल सिलेक्शन होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये बात आप निकाल के देख लेना। ठीक है, 80 बच्चों में से एक बच्चा का फाइनल सिलेक्शन होगा और 10 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बात। अब देखो कुछ इसके बारे में सुन लो। जो 21-22 में भर्ती थी, इसमें फॉर्म की संख्या 76 लाख थी, भर्ती 26,000 थी। देखो ऐसा नहीं कट ऑफ में आपको बता दूं इतने इतने नंबर रहेगी, कोई मैं समझ ही नहीं पड़ा आपको क्या कारण है। तो उसका कारण देख लो पहले आप। फॉर्म की संख्या 76 लाख थी, जो पोस्ट थी वो 26,000 थी, 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, और इस बार जो था, जो मैं 21-22 की बात कर रहा, 100 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 100 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया गया था और 312 बच्चों में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये मैं आपको 21-22 की बात बता रहा, जो 26,000 भर्ती थी, जिसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। बात समझ आई कि 100 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकली के लिए बुलाया गया था, हर 100 बच्चे में से, और 312 बच्चे में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और आप यहाँ पर देख लो कि हर 10 बच्चे में से एक बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 80 बच्चों में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब जहां पर फिजिकल के लिए जितनी कंपटीशन था, उतना तो यहाँ पर फाइनल में भी नहीं बचा। एक बात। ठीक है, आगे बात करें। जो टाइमिंग थी वो यहाँ पर 1.5 घंटे थी, आप सभी को पता है कितनी थी, 1.5 घंटे थी। ठीक है, 100 नंबर का पेपर था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 100 नंबर का था। यहाँ पर टाइमिंग 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है। अब आप कह रहे होगे कि भाई आधा घंटा कम कर दिया तो 20 क्वेश्चन भी तो कम कर दिए। हाँ मैंने आपकी बात मान ली, 20 क्वेश्चन कम कर दिए, लेकिन एक बात बताओ, 5-5 क्वेश्चन चारों विषय के कम कम कर दिए। हिंदी,
जीके, रीजनिंग, मैथ। एक बात बताना, और टाइम कितना कम कर दिया भाई, आप वीडियो में आए हो तो पूरा देख के जरूर जाना। 30 मिनट टाइम कम किया गया, कितना? 30 मिनट। जो 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन जो हिंदी के कम किए, आप सच सच बताना कि जो 10 क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगने वाला था। एक बार पढ़ते, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बात खत्म। तो 10 क्वेश्चन में आपको बहुत से वो 2 से 3 मिनट लगने वाले थे, 2 से 3 मिनट। सिर्फ 10 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के 27 मिनट कहां चले गए बताओ। मतलब कह रहा है कि भाई टाइम भी तो कम किया, क्वेश्चन कम किए तो टाइम कम कर दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट समझ में आया बात को। चलिए, शायद आपको समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको और बात बताता हूं आगे। अब देखो, सबसे बड़ी जो बच्चों की सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी, वो बनी कि टाइम कम पड़ रहा। क्या पड़ रहा? 70% बच्चों के साथ ये कारण हुआ है कि टाइम कम पड़ा। टाइम बता दिया मैंने आपको, यहां पर 1.5 घंटा था, यहां पर 60 मिनट थे। 60 मिनट 80 क्वेश्चन। 70% बच्चों का तो कहना यही है कि क्वेश्चन आ तो रहे थे लेकिन टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन आ तो रहे थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। अब जिन बच्चों ने 70-75 करे हैं ना, वो आप सबको पता है, मैं भी जानता और आप भी जानते कि कैसे करे उनने। 70-75 क्वेश्चन करने लायक नहीं आ रहे थे पेपर में, क्योंकि टाइमिंग 60 मिनट थी। भाई 60 मिनट टाइमिंग है और 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के सॉल्व करने वाले हैं और 80 क्वेश्चन है। मैं आपसे कह दूं, 80 क्वेश्चन को पढ़ो और 80 क्वेश्चन के 4 ही 4 ऑप्शन पढ़ो और ओनली टिक करो, ना सॉल्व करो ना कुछ, तो भी आप 10 मिनट ले जाओगे भाई। 80 क्वेश्चन को पढ़ो, 80 के 4 ऑप्शन पढ़ो, तो भी आपको 10 मिनट लग जाएंगे कम से कम। लेकिन यहाँ तो 40 क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले थे। तो एक बात बताओ, 70 क्वेश्चन तो वो ही कर पाए होंगे जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम देने के लिए आए थे। ये बात यकीन मानना आप मेरी, सही कि गलत? 80 क्वेश्चन यदि आपने पढ़ने के लिए बैठ गए ओनली और उनके 4-4 ऑप्शन पढ़े, तो भी आप 10 मिनट ले जाओगे, 10 मिनट आप ले जाओगे। चलिए देखो, तो 70% बच्चों का कहना तो यही था कि भाई मेरा क्वेश्चन तो आ रहा था मुझे, लेकिन टाइम कम पड़ गया। ठीक है, देखो अधिकतर जो बच्चे थे वो 65 से मतलब 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में करके आए, जो सही शॉर्ट करने वाले बच्चे थे। कितने? 60 से 65 के बीच में करके आए जो करने वाले थे। ये बात भी आपको पता चल गई होगी। अब देखिए, मैं आपको कुछ कट ऑफ बताता हूं, अपने आइडिया से बताता हूं, शायद आपको जैसा भी लगे, लेकिन आपको इतनी बात समझ के लगेगा कि हाँ एक ऑथेंटिक कट ऑफ है। देखिए, बात करें रनिंग की, बात करें, आपको पता चल गया कि इतने इतने बच्चे, ये सब आपको जानकारी पता चल गई। जो 2021-22 की भर्ती थी, इसमें जो रनिंग के लिए बच्चों को बुलाया गया था वो 66 क्वेश्चन थे, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का पेपर होता था। तो रनिंग के लिए 66 क्वेश्चन, मतलब 66 नंबर जिनके थे उनको बुलाया गया था। वो जो फाइनल हुआ था वो 76 पर हुआ था, 76-70 CISF वालों का हो गया था। ठीक है, और ये सब नॉर्मलाइजेशन मिला के सब हुआ था। तो रनिंग के लिए 66, मतलब कितना? 66%। 26,000 भर्ती में 66% बच्चे बुलाए गए थे, मतलब 66% नंबर जिनके आ रहे थे उनको रनिंग के लिए बुला लिया था। तो एक बात बताओ, भर्ती यहाँ पर 26,000 थी और यहाँ पर भर्ती 46,000 है, इससे बढ़ती 20,000 इससे भर्ती ज्यादा है। तो क्या जी 66% बच्चे यहाँ पर भी बुलाए जा सकते हैं? 66% के हिसाब से जितने नंबर यहाँ पर थे उतनी नंबर के हिसाब से यहाँ पर बुलाए जा सकते कि नहीं? इसके हिसाब से देखा जाए तो इससे और कम जानी चाहिए रनिंग के लिए मेरिट। मैं एक बात बता रहा आपको, इससे कम जानी चाहिए, क्योंकि रनिंग के लिए 26,000 भर्ती में 66 नंबर से बुला लिया था, तो यहाँ तो 46,000 भर्ती है, तो कम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये डाटा किस लिए लिखा इसी के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो अदर भर्ती की बात करें, जैसे कि ग्रुप डी, देखो बच्चे कहीं अलग से नहीं है, ये बात आप भी जानते और मैं भी जानता कि जो तैयारी करने वाले रहते वो गिने चुने ही बच्चे रहते। कुछ ही बच्चे तैयारी करते, हर कोई फॉर्म डालने के लिए हर कोई आगे आ जाता। ऐसा तो है नहीं है कि 54 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले थे तो और 38 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो 38 लाख ही तैयारी कर रहे। यदि 38 लाख ही बच्चे तैयारी कर रहे होते तो फिर कंपटीशन बहुत ही आसमान छू चुका होता। अभी समझ रहे? देखो, कुछ बच्चे तो इसमें पेपर देने के लिए नहीं गए और कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। कुछ बच्चे अपने प्रैक्टिकल के लिए चले जाते कि भाई अभी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, देख लूंगा, आगे चल के तैयारी करेंगे, पता चल जाएगा कैसा एग्जाम आता क्या आता। अब बात करें कि ग्रुप डी की, तो 1 लाख भर्ती थी ग्रुप डी में,
और 1 लाख में से कम बता रहा मैं आपको, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम बात कर रहा कि 1 लाख भर्ती ग्रुप डी में से मान लो 20,000 बच्चे तो वो होंगे, 20,000 बच्चे तो वो होंगे कि जिनका हाइट भी होगी और जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हुआ और वो एग्जाम देने के लिए यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर तो उनका सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर भी अच्छा स्कोर करके आए हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है ग्रुप डी की, तो क्या वो इसको करेंगे? अब बता दो मुझे, समझ रहे? 1 लाख भर्ती थी भाई, केंद्र की भर्ती ये भी है, केंद्र की भर्ती ये भी है और भाई इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, इसकी अभी फिजिकल तैयार है। तो जिनका 20,000 बच्चे, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, भर्ती 1 लाख थी भाई, मान लो क्योंकि इसमें हाइट कम मांगते तो कुछ बच्चे इसमें फॉर्म नहीं डालते, लेकिन 20,000 बच्चे तो होंगे ना, 20% बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो दोनों में इक्वल होंगे। आप बताइए होंगे कि नहीं होंगे? 20%। तो 20,000 बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिनका सिलेक्शन यहाँ फाइनल होने वाला है और वो यहाँ पर भी एग्जाम देने के लिए गए थे। किस लिए गए थे? कि यदि हमारा यहाँ पर नहीं हो पाए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात भी। तो जिनका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा तो वो इसका तो फिजिकल देने के लिए नहीं जाएंगे, ये बात आपको समझ आई? होशियार हैं वो, यहाँ पर भी काउंट हुए और यहाँ पर भी काउंट हुए, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। 20,000 बच्चे मतलब ऐसे निकल गए। अब देखो आप कहोगे भाई ये किस लिए लिखा? 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, ये डाटा आप भी निकाल के देख सकते हैं यदि आपको फेक लगे तो। जिसमें 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई तो उसमें 216 नंबर फाइनल कट ऑफ लगी, किसकी? ओबीसी की, ओबीसी की लगी, ओबीसी की 216 नंबर ओबीसी की 2016 में फाइनल कट ऑफ लगी, फाइनल की बात कर रहा। इसके बाद बैक टू बैक भर्ती हुई जस्ट फिर 2019 में, जिन भाइयों ने दी होगी उनको पता है, आप पूछ लेना आपके बड़े भाई बहन जो भी हो। 2019 में बैक टू बैक 2018 में भर्ती हुई, फिर इसके बाद अगली साल भर्ती फिर आई, आप सभी को पता है। 2019 में जो भर्ती आई तो उसमें कट ऑफ लगी 196 नंबर ओबीसी। अब आप कहोगे भाई क्या पेपर टफ था या बच्चे तैयारी करने वाले कम हो गए थे? नहीं, देखिए जो तैयारी करने वाले रहते वो मैं आपको फिर बता रहा, लिमिट के बच्चे रहते, जो तैयारी करने वाले रहते वो कम ही बच्चे रहते, गिने चुने बच्चे रहते। और जब बैक टू बैक भर्ती आ गई तो देखो तैयारी करने वाले बच्चे 1 साल में जो तैयारी कर रहे थे वो निकल गए, अगली साल भर्ती फिर आ गई तो 1 साल में तैयारी नहीं हो पाती किसी भी, साल 1.5 साल बच्चों को अपना बेस बनाने में लग जाता है, जी आप सभी जानते। तो जैसे बैक टू बैक भर्ती आ गई इसलिए कट ऑफ में 20 नंबर का अंतर आ गया। कितने नंबर का? 20 नंबर का। देखो पूरा पूरा कट ऑफ में 20 नंबर का फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि भर्ती बैक टू बैक थी भाई, जो तैयारी करने वाले अच्छे खासे थे वो इसमें हाई कट ऑफ से अपनी ज्वाइनिंग पा चुके और जो इस भर्ती में कुछ नंबर से रह गए थे वो इस भर्ती में आ गए, इसलिए बैक टू बैक जब भर्ती हुई तो यहाँ पर कट ऑफ कम हो गई। और इसी प्रकार 2021-22 में बैक टू बैक भर्ती 26,000 थी और यहाँ पर भी तुरंत इसी के बाद जस्ट ये भर्ती है और इसमें तो 26,000 पोस्ट थे, इसमें तो पोस्ट बढ़कर हैं। तो क्या कट ऑफ कम जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये बात भी आप ही बताओगे मुझे, मैं सिर्फ आपको एक बात समझा रहा। चलिए अब मैंने आपको बहुत बता दिया, अब जो मेरे इतने एनालिसिस के हिसाब से जो मेरे हिसाब से कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो मैं बात करूं भाई जर्नल, ओबीसी और एससी और एसटी, यकीन मान के चलना जी आप डाटा देख सकते हो, जो कोई मैंने फेक नहीं बताया, जी आप सब देख सकते। और एक चीज और देखो, यहाँ पर 66% थे रनिंग के लिए, ठीक है 66% थे। यदि मेरे हिसाब से देखा जाए जिन भाइयों के इतने नंबर हैं वो आराम से फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि देखिए और बातें भी मायने रखती। इस भर्ती में जो फिजिकल रहता वो 4800 मीटर रनिंग रहती, 24 मिनट में रहती। किन्हीं भाइयों की इसमें जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट नहीं होगी, पेपर तो निकाल लिया उनको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ बच्चे रनिंग नहीं निकाल पाए उनको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ फिजिकल में बाहर हो जाएंगे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स 120-20, 25-25 नंबर हैं। नंबर की बात कर रहा जीडी में, इस वाली भर्ती में नंबर उनके 125-25 हैं, लेकिन उनकी हाइट नहीं है या फिजिकल में बाहर हो गए या रनिंग नहीं निकाल पाई। तो कुछ बच्चे तो देखना 3,70,000 बुलाए जाएंगे, इसमें से कुछ बच्चे तो फिजिकल देने के लिए नहीं जाएंगे, ये भी आप देख लेना। कम से कम अधिकतर बच्चे तो रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये बात भी याद रखना। तो जो भर्ती की जो कट ऑफ रहती वो बहुत बातों पर मायने रखती, ऐसा नहीं कि ओनली कट ऑफ बता दी, बहुत बातों पर मायने रखती, इसीलिए इतने सारे बच्चे बुलाए जाते हैं।
और जिन भाइयों का औसतन सब कुछ रहता है, जिनका पेपर बलिया जाता है औसतन हिसाब से, जिनका फिजिकल बलिया रहता है औसतन हिसाब से, रनिंग रहती, मेडिकल फिजिकल सब रहता, अधिकतर देखें सिलेक्शन उन्हीं का होता है। अब बात करें, देखिए जनरल के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैंने एक रियल एनालिसिस एक पेज पर रखा था, तो मेरे हिसाब से कितनी है, यदि जिन भाइयों के 100 नंबर बन रहे हैं जनरल में, कितने 100 नंबर जनरल में बन रहे हैं, वो बिंदास होकर बिल्कुल बेहिचक रनिंग की तैयारी करें। यदि जर्नल में जिनके 100 नंबर बन रहे हैं, मतलब जिनके 50 क्वेश्चन सही हैं, कट पिट की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि 50 आपके सही हो और 10 गलत निकले तो वो 90 नंबर बचे, तो आप कहोगे भाई ये क्या बता दिया। तो 100 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की बेहिचक तैयारी करें, और यदि मेरी बात आपको झूठ लगे तो कोई बात नहीं है, 25 फरवरी तक आंसर की आ जाएगी और 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, वो भी आप देख लेना। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का मान लो आप 97 से 98 नंबर जिन भाइयों के हैं वो फिजिकल के लिए तैयारी करें, 97 से 98 नंबर जिन भाइयों के हैं वो फिजिकल के लिए तैयारी करें, और एसटी के 95 नंबर जिन लोगों के हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, और एसटी की बात करें तो 90 नंबर। ये मैं फिजिकल के लिए बता रहा, फिजिकल के लिए जर्नल 100 नंबर, ओबीसी 97 से 98, एससी 95 और एसटी 90। इसमें 2 नंबर घटा बढ़ा सकती है पूरी कट ऑफ में, आप ये अपने हिसाब से रख लेना, 2 नंबर कम भी हो सकती और ज्यादा हो सकती इन चारों में। ये मेरा एक आइडिया था, इतना एनालिसिस करने के बाद आप, ये मेरा आइडिया था। अब आपको भाई जैसा भी लगा हो, यदि आपको बढ़िया लगा हो, बात समझ में आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।